रंजा साहब इस पे कुछ बोलेंगे आप भी? ये एक मेरे ख्याल में बड़ा अहम इशू है जो आपकी हुकूमत के सामने चैलेंज है। जी, जी। जी नदीम साहब, मैं अगर आप कहें तो मैं गुजारिश करूं, वो ये है कि देखें, जहां जी सर। तक ये एक तारीख़ है और हम सब लोग समझ चुके हैं, और इस पे अब मैं समझता हूं कि जिस तरह से शेख वकास भी कह रहे हैं कि बड़ी वाज़ह सी बात है, ये एक हर बंदे को समझ आ जानी चाहिए, ये हमें भी समझ है, और अगर हम ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो फिर भी मेरे ख़्याल से ये नासमझी होगी कि फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है काम करने का, अदलिया का एक अपना काम है, तरीक़ाकार है काम करने का। वो उन तरीक़ाकार के बीच में ही रहेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी का चीफ़ लगा भी लेंगे तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि मर्ज़ी का चीफ़ जो है वो आपकी मर्ज़ी करेगा, ये बिल्कुल आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तारीख़ भी उठा के देख लें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इमरान खान को ये अगर वज़ीर आज़म बन के इस चीज़ का तजर्बा नहीं हुआ कि इतने उसके सामने मसाले मौजूद हैं, अगर वो सारी मिसालें देख लें, हमारे सामने भी मौजूद है, हमें भी इनको देखना चाहिए कि अगर हम ये समझते हैं कि ये अपना या जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब करेंगे उस तरीके से ये काम करेंगे तो वो उनका अपना तरीक़ाकार है, वो हमेशा हर एक को पता है, ये शेख वकास को भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सलमान राजा साहब को भी पता है, ये आपको भी पता है। बाकी रहेगी बात कि एक 4 या 5 लोगों जितनों का भी पैनल जाएगा, वो बंदा जो लेफ्टिनेंट से शुरू होके जनरल तक गया है, जिसने सियाचिन के ग्लेशियर से लेके कहाँ पर उसने काम किया है, और वो उस अमल में भी नहीं आता जिनके ऊपर खान साहब को इतराज़ है या खान साहब के मसाइल हैं, आपने उसको भी मुतनाज़ा कर दिया ये बयान देके। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का बयान था और इमरान खान को ये बयान नहीं देना चाहिए। मैंने 2 बातें की हैं, मेरी पहली बात को भी समझना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ, और ये नासमझी है इमरान खान की कि वज़ीर आज़म बन के भी वो ये नहीं समझ सका। अगर वो DGISI का जब डिसीजन हुआ था, अगर वो उस वक्त भी नहीं समझ सका, इस वक्त जो सीनियर जो 5, 6, 7 जितने भी लोग होंगे इनमें, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मार्कों में अमली तौर पर हिस्सा लिया हुआ, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, स्वात में और एजेंसी में कोई हिस्सा जिन पर लगा होगा। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। इमरान को ऐसे अल्फाज का चुनाव परहेज़ करनी चाहिए। ये हमेशा कहना चाहिए कि फ़ौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाले अल्फाज जो थे ये दुरुस्त नहीं थे। या तो वो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। मैं इससे आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, आई एग्री विद इट, एंड ये बदकिस्मती है कि ये हर पार्टी के लोग जो है वो अपनी सियासी मुहिम के अंदर इस तरह करते हैं। नून लीग से लेके पीपल्स पार्टी तक तो याद नहीं है, जरदारी साहब ने फिर दौड़ गए सन, जरदारी साहब ने जो डायलॉग बोले थे, बजा दूंगा उसके बाद, लेकिन उन्होंने अल्फाज मेरे ख्याल काफ़ी हद तक उनकी तलाफी करने के लिए कोशिश की। मेहनत की बात अपने उसके आपके अपने जोश आपकी तबीयत और आपकी एनर्जी के हिसाब से अल्फाज होते हैं, ये इन सब ने इस्तेमाल किए हैं। ये सब ब्लैकमेल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को कि साड़ा को फ़ायदा हो जाए, कोई अपने वास्ते कोई अपने खिलाफ। सो मैं ये समझता हूँ इन सब को उनकी जान छोड़ देनी चाहिए, अपने काम से काम रखें, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें। अभी जो एक इरफान कादर साहब ने एक जुमला बोला ना, वो इमरान करेंगे नहीं, लेकिन अभी प्रोबेबली दैट इज़ द बेस्ट वे आउट कि वो पार्लियामेंट में PTI वापस चली जाए और वहाँ जाके लॉ को भी ठीक कर लें और आगे इलेक्शन का भी माहौल बना लें, सारा कुछ सीधा हो सकता है। लेकिन लॉ को कैसे ठीक कर सकती है? उनकी कौन सी मेजॉरिटी है, वो वापस भी चले जाए? नहीं, नून लीग साथ बैठी है, कल को इनके भी तो गले पड़ना है सर। नून लीग इसके लिए ये चाहिए सर, बड़ा और विजन चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ना। वो एक पॉलिटिकल पार्टी एट द एंड ऑफ द डे वो कोई ऐसा इनिशिएटिव जिसको नून लीग लीड करे अपनी गिरती हुई साख के साथ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपका मतलब है ये सड़कों पे माहौल रहेगा? देखें, ये भी सड़कों पे रहेगा, ये भी चंद दिन में सड़कों पे सारी सड़कें तेरे